प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वर्क डन के बारे में देखा था। आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है। एनर्जी जो होता है, एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ऊर्जा जो होता है कार्य करने की क्षमता होता है, की क्षमता। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ एनर्जी, अर्थात ऊर्जा के विभिन्न रूप होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हीट एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा, लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। इस तरह बहुत प्रकार की ऊर्जा है। इसी में एक है आपका ऊर्जा का फॉर्म मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। इसका हिंदी होता है आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का सम होता है। इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, फिर देखेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इसका डिफिनेशन क्या होता है? द एनर्जी possessed by the body by virtue of its motion is known as kinetic energy। किसी पिंड में उसके गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई यहाँ बॉडी है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 12mv²। तो ये जो मोशन इसका यहाँ पर गुण है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, गति के गुण के कारण जो उसमें ऊर्जा होगा उस समय, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसमें एक बात समझना हो, चाहे किसी हाइट पर हो, ये आपका रिलेटिव नहीं होता है, आपेक्षिक नहीं होता है। ये आपका नेट होता है जहां भी हो। जैसे हम लोग आगे पोटेंशियल जो पढ़ेंगे वो रिलेटिव होगा, हाइट के रिस्पेक्ट में उसका मान बदलता रहता है, लेकिन ये आपका एक्यूरेट होगा हर जगह, ये रिलेटिव नहीं होगा। देखिए, काइनेटिक एनर्जी के और फॉर्म हम लोग देखेंगे। जैसे काइनेटिक एनर्जी जो हुआ आपका 12mv²। एक और फॉर्म होता है जिसे आप m से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, mv का होल स्क्वायर बाई m, यहाँ से हो जाएगा p²/2m। इस पर ही बहुत सारा प्रश्न पूछा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी को k बोला जाए, प्रोपोर्शनल टू v², प्रोपोर्शनल टू p²। यहाँ से संबंध बना सकते हैं k1/k2 v1/v2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू p1/p2 का होल स्क्वायर। अगर मान लें कि दोगुना कीजिएगा
तो 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी होगा। और वेलोसिटी को दुगना कर रहे हैं, अगर मोमेंटम को दुगना कर रहे हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अर्थात k प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, k जो है k फाइनल अगर कहें तो n स्क्वायर k इनिशियल हो जाएगा। n जो है कि मल्टीपल हुआ, जितना टाइम्स आप वेलोसिटी को बढ़ाइएगा, जैसे v1 हो गया आपका v, तो v2 हो गया आपका nv। उसी तरह इसमें p1 को p मान लें, p2 को np कर दें। दोगुना तिगुना जितना करना है आप वहां से निकाल सकते हैं। जैसे दोगुना अगर हम कर दें, अब देख सकते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम ले लें, अगर जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया जाए इन दोनों के रिलेशन का, k1 k2 और वेलोसिटी को हम 2 टाइम्स कर दें यहाँ पर, तो v है, बाद में ये हो गया 2v होल स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा 1/4, तो k2 कितना हो गया आपका 4k1। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखे, 2 का स्क्वायर k1। इसी के आधार पर आपको एक जनरल फार्मूला डेवलप किया गया है कि जितना टाइम्स करेगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। अब देखिए इसमें और तरह का प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मान लिया जाए इसमें अगर ऐसे कहा जाए कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, अगर इसमें बहुत सारा टाइप्स है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर दिया जाएगा इफ के कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट, तो आपको रेशियो निकालना है P1/P2 बराबर व्हाट। तो देखिए सबसे पहले P को आप निकालिए, यहाँ पर फार्मूला 2mk, तो देख सकते हैं यहाँ पर k कांस्टेंट कर दिया गया है, नियत कर दिया गया है पहले, तो यहाँ पर P और m में डायरेक्ट क्या संबंध होगा, क्योंकि k तो कांस्टेंट है, P1/P2 √m1/m2। या आपको ऐसे दिया जा सकता है कि कोई हैवी बॉडी है, कोई लाइट बॉडी है, किसका मोमेंटम अधिक होगा यदि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, तो आप देख सकते हैं कि हैवी का ज्यादा होगा यहाँ पर। उसी तरह एक और केस इसमें लिया जा सकता है, इफ P कांस्टेंट कर दिया जाए, यहाँ पर P कांस्टेंट, इसको नियत रखा जाए, तब आपका पूछा जाएगा कि K1/K2 क्या होगा, K1/K2 क्या होगा। तो आप देख सकते हैं K और M में उल्टा का संबंध है, K1/K2 √m2/m1। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर इसमें भी अगर लाइट और हैवी की अगर बात किया जाए हैवी बॉडी की, तो यहाँ पर लाइट बॉडी का ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 kg हम ले लें, 2 kg और एक ले लें हम लोग 4 kg, और यहाँ पर ये दे दिया गया है कि मोमेंटम आपका कांस्टेंट है, रेखीय संवेग कांस्टेंट है, तो आपको बताना होगा कि किसका काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर K1 अगर मान ले, यहाँ पर K1 प्रोपोर्शनल टू 1/2 या कुछ कांस्टेंट कर दे, प्रोपोर्शनल को हटा करके और ज़्यादा आपको सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए Z मान लिया जाए, Z/2 और K2 कितना होगा Z/4। आप देख सकते हैं दोनों में कौन अधिक होगा, क्योंकि यहाँ 2 से डिवाइड किया, यहाँ 4 से, तो K1 जो है ज़्यादा बड़ा होगा K2 से। अर्थात लाइट का जो है काइनेटिक, लाइट जो बॉडी होगा उसका काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा, क्योंकि यहाँ उल्टा का संबंध है, आप देख सकते हैं। और जो अगला जो टाइप है वो आपको परसेंटेज के फॉर्म में पूछता है, उसमें भी 2 टाइप है। देखिए एग्जाम्पल करके दे, यहाँ पर एग्जाम्पल करके दे, इफ वेलोसिटी और मोमेंटम of a body increased by 30%, then what will be the percentage change in its kinetic energy। इसका अगर हिंदी हम लिख दें आपको, यदि पिंड के
वेग या संवेग में 30% की वृद्धि होती है तो उसके गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए हम एक आपको एक टाइप ले रहे हैं यहाँ पर 30, 40, 60 माने जो हम लोग टेक्निक ले रहे हैं यहाँ पर ग्रेटर देन 10% के लिए, ग्रेटर देन या इक्वालिटी होल्ड कर दे 10% से बड़ा काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं, वेलोसिटी और v या p ग्रेटर इक्वल टू 10%। जैसे देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों के लिए हम लोग ये आपका कंसेप्ट काम करेगा। तो इसके लिए हम आपको फार्मूला रेडीमेड देते हैं, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 2z प्लस जेड स्क्वायर बाय 100। जेड क्या है, परसेंटेज, जेड क्या है, परसेंटेज चेंज इन v और p। अब देखिए आराम से बना लेंगे, 2 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 30 बाय 100 कट जाएगा, 69% आंसर हो जाएगा। अब 40 का बनाइए, 50 का बनाइए। एक और टेक्निक है, देखिए इसमें एक ट्रिक और है इसमें। जैसे 30% है तो 100 जोड़ दीजिए, उसमें 130 हो जाएगा। 10 से डिवाइड कर दीजिए, 13 हो जाएगा। स्क्वायर कर दीजिए, 169 हो जाएगा। और फिर 100 घटा दीजिए तो 69% हो जाएगा। देख सकते हैं आप। और बहुत सारा इसमें फार्मूला है। जैसे एक दूसरा एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारा फार्मूला हम लोग इसमें देखेंगे। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 100 प्लस n बटा 100 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। देखिए ये भी आपके पास एक फार्मूला आ जाता है। n क्या है, परसेंटेज चेंज इन v और p दोनों के लिए। तो देखिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 30 रख दीजिए बाय 100 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। देखिए यहाँ कीजिए 130 1.3 हो जाएगा का स्क्वायर 1.69 माइनस 1 इंटू 100 और इससे भी आ जाएगा 69%। जनरल मेथड से भी इसको हम लोग बना सकते हैं, लेकिन आपको टेक्निक से हम बता रहे हैं। 3 मेथड हो गया यहाँ पर। देखिए अब जो उल्टा करके अगर आपसे पूछ दे, आपके दिमाग में ये प्रश्न उठेगा कि सर अगर काइनेटिक एनर्जी में अगर हम लोग चेंज दे दें तो फिर वेलोसिटी और मोमेंटम में कैसे चेंज निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए उल्टा करके हम प्रश्न दे रहे हैं। एक दूसरा टाइप होगा इसमें, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी चेंज बाय 125%, change by 125%, then percentage change in v और p। यदि पिंड के गतिज ऊर्जा में 125% की वृद्धि होती है तो उसके वेग या संवेग में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। हालांकि देखिए वृद्धि होगा, डायरेक्टली का संबंध है, इसलिए वृद्धि होता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसका भी टेक्निक हम लोग देते हैं आपको। परसेंटेज उल्टा है, देखिए चेंज इन v और p। इसके लिए क्या करेंगे,
रूट अंडर 100 प्लस n बटा 100 प्लस n बटा 100 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। देखिए इससे आपका आ जाएगा, n के जगह 125 रखिए तो देखिए 25 तो 225 मैंने 2.25 हो जाएगा माइनस 1 इंटू 100। क्या सॉल्व कर दिए, n का 125 रख दिया तो 225 हो जाएगा, 225 और 100 से गुना करेंगे तो 2.25 हो जाएगा, 1.5 माइनस 1 और इंटू 100 ये होगा आपका 0.5 इंटू 100 ये हो जाएगा 50%। देखिए तो हम लोग दोनों तरह का कंसेप्ट इसमें देख लिए कि जब अगर v और p में अगर परसेंटेज चेंज देगा तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज होगा। अब हमने उलट करके प्रश्न को दिया, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है 125% से तो उसके वेलोसिटी और मोमेंटम में कितने परसेंट का चेंज होगा। देखिए इसको हम निकाल सकते हैं। और तरह का टाइप इसमें दिया जा सकता है। देखिए अब इसे मान लिया जाए कि कोई स्टाइल मोशन से रिलेट करके दे सकता है आपको कि यहाँ पर जस्ट इनिशियल पॉइंट पर आपको दिया हुआ है v से उसको फेंका गया है थीटा एंगल सबटेंड करते हुए, तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है हाफ मास m है ये इसका m v स्क्वायर को यहाँ पर कह दिया जाए e गिवन है आपका। और ये पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट ये दे दिया जाए तो डायरेक्ट इसके लिए हम लोग फार्मूला बना लेंगे, महत्तम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा, ये हम लोग करेंगे। कैसे निकलेगा तो देखिए आपको पता होगा प्रोस्टाइल मोशन में कि जो मैक्सिमम हाइट होता है यहाँ पर क्या हो जाता है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोस्टाइल जो होगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो v cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोस्टाइल जो है वो कांस्टेंट रहेगा हर जगह, ये आपको पता होगा क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था प्रोस्टाइल मोशन में। तो देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट निकालना होगा, इसको हम लोग नाम दे दे फाइनल कर दे फाइनल। तो क्या होगा हाफ m और v cos थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा, तो हाफ m v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये तो पहले हमको गिवन है ये e तो हो जाएगा e cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए एंगल जो देगा वहां पर रख देंगे तो फाइनल निकलता चला जाएगा। और देखिए इसमें सवाल हम और बना सकते हैं, देखिए और टाइप है इसमें। जैसे मान लिया जाए कि ये आपका कोई ब्लॉक है, कोई बॉडी है और ये आपका 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मास m दिया हुआ है, तो ये गिवन होगा शुरू में e दिया हुआ है हाफ m इंटू 10 का स्क्वायर। अब हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है कब, जब 10 से इसका हो गया 20, वेलोसिटी इसका इंक्रीज कर गया। तो कैसे निकालेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जस्ट यहाँ पर ये गिवन डाटा रहेगा, यहाँ पर गिवन कैसे इसको बनाएंगे। तो देखिए फाइनल में से इनिशियल को घटा लेंगे, हाफ m इंटू 20 का स्क्वायर हाफ m इंटू 10 का स्क्वायर। तो जो गिवन डाटा है उसके टर्म में हम लोग को लाना है हाफ m, 10 को कॉमन लिए 10 का स्क्वायर को कितना होगा 4 माइनस 1। देखिए ये आपका गिवन है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो डेल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 3 हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसमें बहुत तरह का हम लोग टाइप देख रहे हैं, 3e हो जाएगा 3e। तो काइनेटिक एनर्जी के संबंध में बहुत सारा हम लोग फॉर्म देखें। अब थोड़ा लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देख लें जो कि थोड़ा रिलेटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी
the energy possessed by the body by virtue of its position is known as potential energy। इसका हिंदी होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसी पिंड में उसके स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए यहां पर एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन एंड शेप भी बोला जा सकता है। जैसे आपका कोई बॉल वगैरह है, अगर उसको आप दबाते हैं तो उसमें पोटेंशियल रिस्टोर हो जाता है, छोड़िएगा तो अपने से उस शेप को रिगेन करता है, वहां पर तो स्टोर्ड रहता है वहां पर। तो ध्यान देना एक बात और, पोटेंशियल एनर्जी में खास करके साइन कन्वेंशन में लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जब भी एट्रैक्शन का अगर बात आएगा, एट्रैक्शन, तो आपको ध्यान रखना होगा ये हमेशा निगेटिव होता है जब भी आकर्षण की बात आएगी। और दूसरा है रिपल्सन, रिपल्सन ये आपका पॉजिटिव होगा इस केस में। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है लोग को कि क्या कब ले, कब प्लस ले, कब माइनस ले। तो उसको दूर करने के लिए आपको डायरेक्ट लिखा हुआ रिजल्ट विकर्षण। विकर्षण तो जब भी एट्रैक्शन होगा, अगर दो मास के बारे में जिसे ग्रेविटेशन पढ़ेंगे वहां पर, तो वहां पर पोटेंशियली निगेटिव लिया जाएगा। और जब रिपल्सन होगा तो वहां विकर्षण होगा। जैसे दो चार्ज के बारे में जब हम लोग लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव ले लेंगे। दूसरी बात ये आपको ध्यान रखना है कि यू जो है निकालना हो तो -W होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज रिस्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए उल्टा का कन्वेंशन है ये। जैसे मान लिया जाए कि आप यहां पर मास m है और इसको h ऊंचाई तक ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जाते हैं mg के, तो वर्क डन क्या होता था, देखिए वर्क डन कितना होता था यहाँ पर, तो mg h cos 180, देखिए -mgh होगा। तो यहाँ पर जब रख देंगे तो पोटेंशियल कितना स्टोर हो जाएगा, तो -mgh हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा mgh। अगर पूछा जाए आपसे कि जब ये h ऊंचाई से गिरेगा तो कितना पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करेगा, तो आप बोल देंगे mgh। h के जगह आपको d दिया जा सकता है, तो ये इतना लॉस कर देगा। अब देखिए, अब हम लोग स्प्रिंग के बारे में थोड़ा देखें, कैसे पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है। देखिए स्प्रिंग के बारे में थोड़ा देखिए। जैसे 3 पोजीशन हम लोग लेते हैं, जैसे एक तो नेचुरल ले लें हम लोग, यहां पर L0 तो x0 होगा, और फिर एक कंप्रेशन वाला, देखिए इसको x दबा दिया गया है। जैसे कल हम लोग बात किए थे F = -kx होगा। और एक इलोंगेशन का ले लें हम लोग, x इधर ले आ रहे हैं तो यहाँ पर F = -kx होगा। कल हम लोगों ने वर्क डन पढ़ा था, इसमें पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, इस पर हेडिंग दे दें, इन स्प्रिंग, कमानी में स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए हम लोग वर्क डन कितना आया था, -12kx² आया था। और U = क्या होता है, -W। U बराबर क्या होगा, माइनस और -12kx², तो ये हो जाएगा U = 12kx²। देखिए यहाँ पर ये एक्चुअली कांस्टेंट टर्म होता है, अगर k और x दिया हो तो निकाल लेंगे। यहाँ से एक और संबंध हम लोग बना सकते हैं, u और x में क्या संबंध है इलोंगेशन में या कंप्रेशन में, u1/u2
x1 बाई x2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल ले लें हम लोग। मान लीजिए शुरू में अगर x1 का मान 2 सेंटीमीटर रहा हो और x2 आप जो है 10 सेंटीमीटर कर दें, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना टाइम बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ से U1 ले लें और U2 यहाँ पर ले लें। शुरू वाला गिवन माना जाएगा, यहाँ पर U1 को गिवन माना जाएगा यहाँ पर, और ये 2 है और ये 10 है। अगर यूनिट भी चेंज किया तो कट जाएगा, मीटर मीटर वाला अगर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया 2 से 5 टाइम्स 1/25। U2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 U1, 25 टाइम बढ़ जाएगा। एक चीज आपसे पूछा जाएगा कभी कि इलोंगेशन कर रहे हैं और एक अलग स्थिति में कंप्रेशन कर रहे हैं, तो किसमें घटेगा किसमें बढ़ेगा आपको समझना होगा। यहाँ पर x का स्क्वायर है, अगर आप साइन इसकी भी चुनते हैं कि इधर वाले को प्लस इधर वाले को माइनस, तो इससे कोई लेना देना नहीं, चूंकि स्क्वायर है। दोनों स्थिति में बढ़ेगा, दोनों स्थिति में आपको क्या करना है, मानना है कि इंक्रीज करेगा। और आपसे सवाल पूछा जाएगा, जैसे मान लिया जाए कोई पहाड़ है और उससे जो है कि फॉल कर रहा है पानी। देखिए फॉल कर रहा है पानी, फॉल कर रहा है, मान लीजिए पानी इस तरह रहेगी, तो कौन सी ऊर्जा होगी। देखिए ये कब गिरेगा, जब हाइट होगा तब गिरेगा, और मास तो है ही पानी में, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगा। जैसे रुका हुआ ट्रेन है और उसमें आप बैठे हुए हैं, तो केवल पोटेंशियल एनर्जी होगा, केवल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर V 0 है A 0 है तब। लेकिन अगर ये मूव करेगा, अगर ये मान ले मूव करेगा, तो दोनों एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, दोनों होगा इसमें। जैसे कमानी में अगर पूछा जाए कौन सी स्टोर्ड एनर्जी होगा, तो हमेशा आपको बोलना है पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अब इसे मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन है और इस पर कोई चीज जो है कि सरक रहा है यहाँ पर V से, लेकिन देखिए हाइट भी है यहाँ पर, तो दोनों होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगा। अब इसे अब एक और देगा कि आदमी एक जो है कि खड़ा है और एक जो है बैठा है और एक आदमी जो है कि सोया है, सबसे मिनिमम एनर्जी किसका होगा, ये आपको दे दिया जाए। अगर मान लीजिए इसका U1 है, इसका U2 है, U3, तो देखिए यहां पर सबसे न्यूनतम आपका U3 हो जाएगा, इससे बड़ा U2 होगा और इससे बड़ा U1 होगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा इसका मान बढ़ता जाता है, अर्थात ये रिलेटिव होता है, सापेक्ष होता है ये। माने किसी के जैसे मान लिया आप, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर H हाइट पर है, अभी कुछ और है, अगर मान ली यहाँ से ले ले H1, तो देखिए इसका बढ़ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, फिर यहाँ से ले ले तो बढ़ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। हाइट जैसे से हम लोग बढ़ता हुआ लेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। और जो मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही थी, टोटल एनर्जी, तो वो आपका निकाल करके जोड़ देंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एक और आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में याद रखना है, F इक्वल टू माइनस du/dx होता है निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। ये आपको फोर्स देता है, ये ध्यान रखना है आपको। निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या देगा आपको, फोर्स देगा। कभी कभी इसका भी जरूरत पड़ेगा आपको, जैसे मान लीजिए u जो है फंक्शन ऑफ x दे दिया जाए, फोर्स निकालना है वहां पर, तो आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, उससे आ जाएगा। तो अब देख रहे हैं एक छोटा सा परिचय आपको दिया गया, और भी बहुत सारा केसेस है जो हम लोग, ये अग्निवीर लेवल का है, इंटरस्तरीय है, मेडिकल वगैरह तक आपको ये सपोर्ट करेगा, NDA में सपोर्ट करेगा। ओके।